नमस्ते। आइए क्लास 9 का मैथ पढ़ते हैं और एक्सरसाइज 4.4 है और इसमें मात्र 2 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन हुआ। तो बिना देर किए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। y बराबर 3 है, एक चर वाले, एक चर में चलिए सेट होगा, लेकिन दो चर वाले में क्या होता है, एक चर y होना ही चाहिए दो चर वाले में। तो पहला हम इसको बनाते हैं एक चर वाले, है ना, पहला बनाते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। एक चर वाले में क्या होता है, ज्यामितीय। ज्यामितीय में क्या होता है, एक आपको लाइन खींचना है, पेंसिल का प्रयोग करना है, स्केल का प्रयोग करना है, ये होता है। तो एक चर वाले में क्या होता है, आप क्या लिखते हैं, ऐसे मान लीजिए y बराबर है, तो y का मान क्या होता है, y कैसे हो जाता है, ऊपर जाता है ना, और x से क्या होता है, नीचे आता है। एक हम लोग पढ़े हैं, इधर क्या होता है, ऐसे करेंगे तो x हो जाएगा और ऐसे करेंगे तो y हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, y है ना, ये हो जाएगा y। इधर क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए 0 लेते हैं, तो इधर प्लस में y होता है, इधर माइनस में y होता है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये दूरी बराबर लेना है, 1 2 3, इधर भी -1 -2 और -3, क्योंकि y बराबर क्या है, +3 है, प्लस में, तो 3 प्लस यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है, देखिए ये बिंदी, ये +3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y बराबर 3, समझे। ये बिंदी 0 से यहाँ तक गया ना, यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा ये है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है दो चर वाले, पहले दो चर वाले हमको बनाना है, ये दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दो चर में क्या करना है, एक सर y दोनों निकालना है। दो चर में क्या करना है, एक सर y दोनों निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हमको अपने से एक सर का मान सेट करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, y बराबर 3 है ना, y बराबर 3, एक सर का मान कुछ भी नहीं है और एक सर भी पता नहीं। तो क्या होता है, इसमें एक सर y होता है, तो मान लीजिए हम 0 × x + y करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो 0 को हम x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा, और 0 को y से जोड़ेंगे तो y ही होगा। मतलब कि जो ये है y बराबर 3 है, वो लास्ट में क्या आ जाएगा, y बराबर 3 ही आएगा। ठीक है, समझे। 0 को हम x से गुना करेंगे, 0 आया, तो यहाँ 0 मान हो गया, 0 को y में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा, बराबर 3। समझ गए। मतलब है कि दो चर वाले में हमको एक सर y हमको किसी भी हालत में करना है। अब यहाँ दीजिए ध्यान कि एक सर और y, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे बनाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपने से देखिए, एक सर का मान लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, एक सर का मान यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, तो यहाँ 0 बैठेगा, और 0 को गुना करेंगे 0, और 0 को y से जोड़ेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए एक सर का मान 1 लेते हैं, 1, तो यहाँ 1 बैठेगा, 1 का मान को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 से फिर प्लस करेंगे y तो y आएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। समझे। यहाँ देखिए y बराबर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 1 से बराबर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो 1 से क्या मान है, 1 से का मान है आपका, देखिए 1 लिए बराबर, यहाँ क्या है, यहाँ प्लस, यहाँ y है बराबर 3, सॉल्व करें तो इसको 0 ही आएगा, प्लस y बराबर 3, तो y बराबर 3 आए ना, तो यही होगा। फिर मान एक स्टेप और लेते हैं, सिर्फ 2 ही स्टेप पे हमारा आलेख बन जाएगा, लेकिन एक स्टेप और लेना है तो ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखेंगे एक सर का मान क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, चलिए 2 लिए, एक सर का मान 2 लिए, यहाँ 2 हुआ, और 2 को 0 से गुना करेंगे 0 ही आएगा, और 0 को हम y जोड़ेंगे तो y आएगा, y बराबर कितना आया, 3 आया। चलिए मतलब एक सर का मान कोई भी लेंगे तो 3 ही आएगा y का मान। हो गया। अब आलेख खींचते हैं, इसको आलेख बनाते हैं, आलेख खींचिए। तो यहां से बनाते हैं आलेख, एक सर और y। चलिए ये क्या है, ये हुआ y और ये हुआ -y, इधर हुआ -x, इधर हुआ x, ये 0 हो गया, है ना। यहाँ पर दूरी सबको बराबर लेते हैं, y का मान क्या है, 3 है, x का मान अधिकतम 2 है। चलिए 2 लेते हैं, 1 2 3 ले रहे हैं, यहाँ से 1 2 3, -1 -2 -3, यहाँ लेते हैं 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, -1 -2 -3, और इधर होगा 1 2 3, y मान हो गया। समझ गए। दो चर में इस तरह बनेगा, और एक चर में सिर्फ एक लाइन खिंचाएगा। अब देखिए ये एक का मान क्या, 0 है, ये 0, तो y मान क्या होगा, 3 हो गया, y मान क्या होगा, 3, यहाँ 3 हो जाएगा, इसी एक सीधा हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक का मान 1 है, यहाँ 1, और y मान क्या 3 है, तो ये इसी सीधा जाएगा, यहाँ हो जाएगा, है ना। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 और 3, एक का मान 0, y मान 3, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक का मान 1 और y का मान 3। अब देखिए 2 है, तो 2 किसका मान है, एक का मान ये है, और y मान 3 है, तो y मान 3 यहीं जाएगा, ये सीधा यहीं जाएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा, इसका लिख रहे हैं, है ना, इसका लिख रहे हैं, क्या है 2 और 3, मतलब 4 भी लेंगे तो आपको यहीं आएगा। अब देखिए क्या बिंदु ये है, ये है, ये, इसको मिला देंगे, नहीं इसका आलेख खींचेंगे इससे, यही बन गया, यही हो गया दो चर वाले रेखीय समीकरण। सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, इसी तरह से है दूसरा क्वेश्चन,
समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। समीकरण के रूप में यही क्वेश्चन है, पहले इस तरह से लिखा हुआ है, उसके बाद ये, चलिए इसको हम ऊपर कर दिए। अब यहाँ देखिए एक चर वाले रेखीय समीकरण करना है, तो एक चर वाले रेखीय समीकरण में क्या करेंगे, क्या है 2x + 9 = 0 है ना। 2x 9 बराबर दाहिने तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर करेंगे तो क्या होगा, इसको हम डायरेक्ट यहीं काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 9 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 4.5 आएगा। ठीक है, x बराबर माइनस माइनस है 4.5, भागा देंगे 9/2, 2 से भागा देंगे 9 में तो 4.5 आ जाएगा, माइनस माइनस दे देंगे। चलिए x का मान क्या आया, -4/5। हमको x का मान पर बैठाना, तो x मान कैसे आता है, ऐसे जाता है ना, x मान कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे। ठीक है, y का ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माने 0 लिखते हैं, और इधर जितना जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 1 2 3 4 5, इधर कितना हो जाएगा, माइनस में होता है, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ देखिए एक समान -4.5, तो ये माइनस आ रहा है, 4.5 मतलब 4 और आधा, तो यहाँ हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, -4.5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर बन गया ये। अब यहाँ देखिए दो चर वाले रेखीय समीकरण बनाना है इसमें, तो इसमें दो चर वाले रेखीय समीकरण, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है कि 2x + 9 = 0। अब किस तरह से सजाना है कि हमारा इस टाइप का आ जाएगा, मतलब लास्ट में आपका यही रहेगा। इसको कैसे लिखेंगे, पहले x है, y नहीं है, तो y हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि दो चर में क्या होता है, y का मान भी होता है। अब देखिए 2x है ना + 0 और y करेंगे, मतलब 0 को हम y से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और +9 लिखेंगे बराबर 0। मतलब है कि इसको एक फॉर्मेटिव पे दिए हैं, आपको शो करना है कि दो चर वाले, तो y तो होना ही चाहिए, जैसे यहाँ पर दो चर वाले किए थे। तो यहाँ देखिए 0 और y से गुना करेंगे तो 0 आएगा, है ना, और फिर जोड़ेंगे 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आ जाएगा, तो यही आ जा रहा है। अब यहाँ दो चर वाले रेखीय समीकरण में करेंगे तो मान लीजिए x और y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x का मान लेते हैं 0 लेते हैं, x का मान 0 नहीं, y मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ y है ना। चलिए y का मान लेते हैं 0 लेते हैं, y का मान लेते हैं 0, y का मान लिए 0। ठीक है, y का मान 0 0, तो यहाँ 0 बैठ गया, 0 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। ठीक है, और 0 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 को फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा, 4.5 ही आएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4.5। कैसे आएगा, देखिए इसको, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन है 2x + 0y + 9 = 0। यहाँ देखिए 2x + 0 और y का मान ये है 0, तो 0 हो जाएगा, +9/0। 2x इसको करेंगे 0 ही आएगा, 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, बराबर 0। x बराबर करेंगे 9/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4/5। मतलब x का मान यहाँ आया ना, देखिए x का मान यहाँ आ रहा है -4/5, है ना, तो -4/5 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखेंगे ये सीधे इधर हम लेंगे तो -9/2 हो जाएगा, और इसको भागा देंगे तो -4.5 आएगा, तो ये आएगा। फिर उसी तरह से हम 1 लेते हैं, मान लीजिए 1 लेते हैं, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए 1 लेंगे तो फिर 0 ही आएगा, 1 0 को गुना करेंगे 1 के साथ 0 आएगा, तो फिर यही आ जाएगा ना 4.5। 2 भी लेते हैं, मान लीजिए माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आएगा, माइनस में आ रहा है ना। अब देखिए आगे लेते हैं, 2 भी लेते हैं, तो यहाँ 2 बैठा है, जो y 2, और y को 2 आया मान, और 2 से गुना कर 0 में तो 0 ही आएगा, तो इसको फिर करेंगे तो -4/5। चलिए ये x y निकल गया। अब इसको हम आलेख बनाएंगे, है ना, तो इसको मिटाते हैं, जब तो मिटाएंगे तब तो बनेगा नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए x का मान क्या है, -4/5, तो माइनस में, जैसे ये माइनस है ना, तो इधर बैठेगा -4/5, है ना। बाकी y का मान क्या है, 1 और 2, तो y का मान प्लस में, तो नीचे आएगा, मतलब ऊपर जगह नहीं लेंगे, कम लेंगे भी चलेगा। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ 0, 1 2 3 4, ठीक है, और 5, यहाँ क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ दीजिए ध्यान, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, 1 होगा, -1 -2, चलिए यहाँ लेते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा, यहाँ 1 2 चलिए 3, ठीक है, ये क्या होगा 0। बेटा यहाँ पर y का मान क्या है, 0 है, y का मान 0 है, y का मान 0 प्लस में x का मान -4/5, तो -4/5 कहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा बीच में, यहीं हो जाएगा। x का मान यहाँ लिख देते हैं, इसका मान लिख देते हैं, x का मान 0 और y का मान y का मान 0, तो पहले x का मान लिखेंगे ना, 4/5 माइनस 0, इसका मान लिखें इसका, ठीक है, 1, फिर x का मान क्या, y का मान क्या है 1 है, ये क्या आएगा, फिर यहीं आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहीं आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यही लिखेंगे 4.5 माइनस, और ये 1 किसका मान, ये का है, 1 यहाँ आएगा, और 4.5 यहाँ आएगा, ठीक है, यहीं आएगा। फिर देखिए 2 लेंगे, y का मान 2 यहाँ है, और x का मान -4, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, यहाँ आएगा, तो क्या होगा, x का मान -4
0.5 और y मान 2 ये होगा। तो आलेख कैसे बन रहा है? ऐसे आलेख बन रहा है सीधा ऐसे, ये आलेख बन रहा है ये आलेख बना, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम 4.4 भी कंप्लीट कर दिए। इसका पहले वाला वीडियो आप देखना चाहेंगे तो मेरे प्ले लिस्ट में आप वहाँ जाकर देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। थैंक यू।